क्या है। असद के दोस्त अतिन जफर की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में जो खुलासे हुए, उसी के बाद पुलिस ने शाइस्ता को भी माफिया अपराधी बताया। अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता को माफिया लिखा है। एफआईआर में ये भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। उमेश पाल शूट आउट केस में नामजद आरोपी और 5 लाख रुपए के इनामी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अब पुलिस रिकॉर्ड में माफिया अपराधी शाइस्ता परवीन हो गई है। दरअसल 2 मई को प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पुलिस ने असद के दोस्त अतीन जफर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी और उस एफआईआर में शाइस्ता परवीन का जिक्र आया है और ये कहा गया है कि 16 अप्रैल को शाइस्ता परवीन शूटर साबिर के साथ अतीन जफर के घर पर प्रयागराज में पहुंची थी और वहां पर एक रात रुकने के बाद वहां से फरार हो गई और तमाम शूटर्स के साथ शाइस्ता परवीन को देखा गया है। एफआईआर में यह भी जिक्र है कि तमाम जो शूटर्स हैं उनको निर्देश देती है शाइस्ता परवीन और लगातार तमाम जो शूटर्स के साथ आपराधिक गतिविधियां हो, चाहे वो वसूली गैंग चलाना हो, चाहे हत्या और अपराध की साजिश रचना है, उसमें शाइस्ता परवीन लगातार एक्टिव रही हैं। क्योंकि पुलिस के फाइल के मुताबिक जो शाइस्ता परवीन है, शाइस्ता परवीन उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने में भी शामिल रही और तो अतीक अहमद की मौत के बाद एक तरह से अतीक अहमद की जो आपराधिक विरासत है उसकी मालिकिन बन गई है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता को माफिया घोषित किए जाने के बाद पूर्व डीजीपी एके जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। माफिया तो वही, उसकी सब जानकारी में घटनाएं हो रही हैं। पूरा जो घटनाक्रम उमेश पाल और 2 गनर्स की हत्या हुई उसमें उसका नाम है पूरा, उसकी पूरी जानकारी में घटना हुई। तो ये तो एक माफिया एक्टिविटी है। अब जब अशरफ और अतीक नहीं रहे तो मान के चला जा रहा है कि वही अब गैंग को लीड करेगी, तो उसका तो माफिया डिक्लेयर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया में मानता हूँ। 2 मई को आतिन की गिरफ्तारी के बाद प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पुलिस ने अपनी तरफ से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। उसी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया बताया गया है। ये भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन और उसके शूटरों को आतिन ने ही पनाह दी थी। एफआईआर में ये भी लिखा गया है कि अतीक के जेल जाने के बाद से शाइस्ता ही गैंग की गतिविधियों को अंजाम दे रही थी। टीम न्यूज स्टेट। वहीं माफिया अतीक अहमद से दोस्ती निभाकर सीबीआई का एक अफसर मुश्किल में घिरा नजर आ रहा है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद के बचाव में गवाही देने पर सीबीआई के अफसर के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय से शिकायत की गई और यूपी सरकार के अभियोजन विभाग ने सीबीआई अफसर के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय से शिकायत की है। गृह मंत्रालय के साथ ही भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से भी इसकी शिकायत की गई। सीबीआई के डिप्टी एसपी अमित कुमार के खिलाफ की गई शिकायत की कॉपी भी मौजूद है। उमेश पाल अपहरण केस से किसी तरह का वास्ता न होने के बावजूद गवाही देने को लेकर शिकायत की गई। वहीं प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद भी उसके गैंग के सदस्य सक्रिय हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर फरार चल रहे लोगों को सहयोग कौन कर रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर साबिर, अरमान और गुड्डू मुस्लिम के अलावा शाइस्ता परवीन भी पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। लगातार 72 दिनों से ये सभी फरार हैं। ऐसे में एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतने दिनों से फरारी के दौरान पैसों से इनकी मदद कौन कर रहा है। तो जानकारों की माने तो अतीक अहमद ने अपने जीते जी देश भर में एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया था जिसमें तमाम अपराधी, माफिया, सफेद पोश, ठेकेदार, बिल्डर, तमाम लोग जुड़े हुए थे और इन सभी के कारोबार में अतीक अहमद का पैसा भी लगा हुआ था। तमाम अलग अलग जिलों में तमाम सफेद पोश, उनमें कुछ नेता भी शामिल है जो अतीक अहमद से जुड़े हुए थे। तो ये माना जा रहा है कि ये सभी लोग फरारी में किसी न किसी तौर पर अतीक और अतीक गैंग के शूटर्स की मदद करते रहे और इस बार भी जो अतीक गैंग के तमाम शूटर हैं उनकी मदद इन्हीं लोगों में से कुछ लोग कर रहे हैं जो समय समय पर इनको पैसा उपलब्ध कराते हैं। तो ये माना जाता है कि अतीक अहमद का जो नेटवर्क देश भर में फैला था और वही नेटवर्क अब इन तमाम शूटर्स के शाइस्ता के काम आ रहा है और ये लोग लगातार पुलिस की आंख में धूल झोंकने में कामयाब हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट।